आज की इस वीडियो में हम लाभ और हानि से संबंधित एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। इससे पहले हम काफ़ी प्रश्नों को पढ़ चुके हैं जो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। एक एक टाइप करके मैं आपको इसीलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके सभी टाइप बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। कोई टाइप छूटेगा नहीं। एक एक चैप्टर में इतने इतने टाइप कराऊंगा कि शायद आपने इतने टाइप अभी सॉल्व ना किए हो। और कोई भी प्रश्न आपको मिक्स तरीके से नहीं मिलेगा। सभी के सभी सभी के सभी चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर अलग अलग मिलेगी। चाहे तो आप इन प्रश्नों को प्रैक्टिस क्वेश्चन के रूप में भी सॉल्व कर सकते हो। तो आप हमसे जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा जो प्रश्न है वो यह है कि एक वस्तु को 1134 रुपये में बेचने पर अनु को होने वाली हानि इस वस्तु को 10% लाभ पर बेचने से होने वाले लाभ के बराबर है। यदि वह वस्तु को 1354.50 में बेचती है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं ये भी हम इस वीडियो में बहुत अच्छे से सीखेंगे। उसके पहले मैं आपको कुछ बातें समझाऊंगा जो आपको बहुत अच्छे से समझनी है। इसमें हमें दिया है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत जब तक नहीं ज्ञात कर सकते जब तक हमें लाभ का पता ना हो। पहली बात तो ये है। लाभ का पता होने के लिए हमें दो मूल्यों का पता होना चाहिए, विक्रय मूल्य, दूसरा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता क्या है? जैसे मान लो आपने कोई वस्तु खरीद ली, तो जो आप किसी वस्तु को खरीदने में पैसे दोगे ना वो आपके लिए क्रय मूल्य होगा। मान लो वह वस्तु आपने 100 रुपए की खरीदी है, उसी वस्तु को आपने 200 रुपए की बेच दी। तो जो आप बेचोगे ना अपनी वस्तु को और दूसरा व्यक्ति आपको पैसे देगा, या आप किसी वस्तु का मूल्य बताओगे कि यह वस्तु इतने की है, तो वो आपके लिए होगा विक्रय मूल्य। तो यहाँ अगर सस्ती खरीदी है महंगी बेच दी है तो लाभ होगा, क्योंकि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य। अब बढ़ते हैं हम प्रश्न की ओर। हमें इसमें दिया है कि 1134 में बेचने पर अनु को होने वाली हानि इस वस्तु को 10% लाभ पर बेचने से होने वाले लाभ के बराबर है। तो ये प्रश्न हम प्रतिशत खोल के करेंगे। 10% का मान होता है 1/10, यानी प्रतिशत हटाने के लिए 10/100 कर देंगे। तो लाभ और हानि होता है क्रय मूल्य पर। ये हो गया हमारा क्रय मूल्य। अब हमें जो पहला मान दिया है, पहली वैल्यू दी है, इस पर होने पर हानि होगी, तो आप यहाँ हानि नहीं लेकर चलो, लाभ मत लेकर चलो, क्योंकि हमारे पास कोई संख्या नहीं है। हमारे पास जो वैल्यू दी है वो हानि की दी है। तो 1 की हानि, वस्तु कितने की बिकेगी? 10 की खरीदी है, 1 का नुकसान हो गया, वस्तु बिकेगी, विक्रय मूल्य हो जाएगा 9। और ये 9 किसके बराबर है? ये 9 बराबर है 1134 के। 1 का मान निकाल लेंगे क्योंकि हमें कॉमन निकालना पड़ेगा। उसके बाद जो हमने माना है मूल्य वो क्रय मूल्य निकलेगा। 1 बराबर 1134/9। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 छंग 54, 126। तो दोस्तों हमें जो बाद में लाभ निकालना है, लाभ हमें विक्रय मूल्य तो दिया हुआ है, क्रय मूल्य नहीं है, तो क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। जो हमने माना था 10 गुना 10, 1260 जो है वो क्रय मूल्य आ जाता है। अब कोई वस्तु 1354.50 की बेची जा रही है और 1260 की खरीदी हुई है। कितना का लाभ होगा? 0, 5, 4, 15, 6, 9, 54.50 का लाभ होगा। और लाभ प्रतिशत होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुना में आ जाएगा 100। दशमलव हटाओ, ये 2 जीरो नीचे बढ़ाओ, 3 से ये तीनों काट दो। अब काटते हैं हम किससे? 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 14 सत्ते 98, 14 पंजे 70,
7.5 जो है ना, इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। तो मैं आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।